हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मॉडल पेपर का तैयारी करवा जा रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल चुकी है, साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम भी बहुत करीब आ चुकी है। इसी को देखते हुए हमारे टीम ने बहुत सारे मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिसमें से मैं आज आपके सामने इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को बाद अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं इसका ग्रामेटिकल सेक्शन भी बताऊंगा और इसके बाद इसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्लास आज की जो हमारे क्लासेस है ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नए आए चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहूंगा। जो हमारे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सॉल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस। जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग एक नोटिस लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली नोटिस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिस कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों, ये आइडिया होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे हर दिन क्लासेस चल रही है। कोई भी आप में से कोई बंदा है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से आप मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस तरह आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस आएगी। आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी लिए हैं, अगर आपकी इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लास है, इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि सर हमें ऑल सब्जेक्ट का क्लास करना है, तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक कर सकते हैं। इस कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपका ये बेनिफिट होगी कि सुबह शाम दोनों टाइम पे यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपया में। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें। और कोई भी दिक्कतें होगी आप लोगों का तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। तो चलिए सर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जस्ट बिलो द डेट। याद रखिएगा मेरे भाई, जो सॉल्यूटेशन होता है हम लोग उसको डेट के सामने लिखते हैं, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी। और जितना क्वेश्चन मैं ग्रामेटिकल सेक्शन से बता रहा हूँ, पोएट्री सेक्शन से बता रहा हूँ, या आप लोगों का विस्टास बुक हो या इंडिगो बुक या आपका फ्लेमिंगो बुक है मेरे दोस्तों, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों का अभी सेट 1 करवा रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इससे भी बेटर तरीके से हमें सेट 2 करवाइए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। आप खुद बताइए, जब भी हमारे स्कूल या कॉलेज में नोटिस जारी होती है तो ये अनाउंसमेंट होती है किनके लिए? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए, या पियोन के लिए। तो बताएंगे सर जब भी नोटिस जारी होती है स्टूडेंट्स के लिए जारी होती है। किसके लिए मेरे शेर नहीं हो? तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स के लिए जारी होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कि लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संपादक। याद रखिएगा मेरे दोस्त, संपादक आपको हिंदी में पढ़ना भी पड़ेगा संपादक के बारे में, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हम लोग एडिटर को लिखते हैं मेरे दोस्तों, एडिटर कोई भी लिखते हैं तो याद रखिएगा कहां पे लिखते हैं? न्यूज़पेपर में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे शेरनियो। बताएंगे सर ए। याद रखिएगा थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। आप बताएं मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो हमारे लास्ट लेसन है वो अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है और इसमें फ्रांको और प्रूसिया वार के बारे में बताए गए हैं, जिसमें मिस्टर हेमल भी है। आप लोगों में बताया था हमारा मिस्टर हेमल जो हमारा स्कूल का टीचर है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बेटर तरीके से आप लोगों को फ्रेंच के बारे में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है कि जो हमारे लास्ट लेसन है इसमें कौन से वार के बारे में दर्शाया गया है। तो बताएंगे सर द फ्रैंको प्रूसिया वार। कौन से वार के बारे में? तो द फ्रैंको प्रूसिया वार। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग। जो हमारे फ्रेंच थे ना भाई, वो कहां से बिलोंग करते थे, मतलब वो कहां से आए थे? तो बताएंगे सर वो फ्रांस से। कहां से? फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या? तो बोलेंगे सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? हु आस्क दिस क्वेश्चन। यह प्रश्न किसने पूछा था? क्या साहब आपके स्कूल तैयार हो गई है? यह प्रश्न किससे पूछा था?
तो बताएंगे सर साहेब ने पूछा था। याद रखिएगा किसने पूछा था, साहेब ने पूछा था। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, द रेड स्पीकर्स हैव नॉट आइडेंटिटी बट दे हैव। जो हमारे रेड स्पीकर है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे द रेड ट्रैप के बारे में, तो वहां पे बताया गया था जो हमारे जो रेड स्पीकर होते थे, जो कूड़े बिनने का काम करते थे, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन उसके पास एक आई कार्ड था। उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर वो कार्ड का नाम था राशन कार्ड। क्या नाम था, राशन कार्ड सर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, डिप वाटर। आप लोग को पता है अल्फोन जो हमारे डोगलस चाचा है, डोगलस ने लिखा है मेरे दोस्तों कि डिप वाटर का इज अनएक्सपेक्टेड टेकन फ्रॉम, तो बताएंगे सर ऑफ मैन एंड माउंट। किसके बारे में सर, तो मैन एंड माउंट, एक आदमी और एक पर्वत के बारे में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। फिर से हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर से डोगलस सही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हम लोग का, व्हाई डिड डोगलस हेयर एन स्ट्रक्चर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विम। मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं सर, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेट्रेप पेडलर। बताइए मेरे दोस्त, जो हमारे रेट्रेप थे ना, वो इस टॉपिक से लिया गया है। रेट्रेप ने पेडलर के बारे में क्या ऑफरेड किया था, तो बताएंगे सर एक दिया था हमारा का हमारा राइट आंसर हो जाएगी। एक दिया था सर हमारा प्रेडिस दिया था सर, और एक था हमारा सर टबाकू। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम कॉरप्टर पाउच। बताए कि कॉरप्टर पाउच में कितने कॉर्नर बताए थे मैंने, 30 कॉर्नर। याद रखिएगा $30। सभी ऑप्शन में आपको 30 दिख रहा है ना भाई, तीनों ऑप्शन में आपको 30 दिख रहा है, लेकिन आपको याद रखना है 30 कॉर्नर। ऑप्शन एग्जाम में ऐसे आपको चौंकाएगी, तो चौंकना नहीं है, होशियार से इसका उत्तर करना है, ठीक है। और यहाँ पे ओमार सीट नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आप बताएं मेरे दोस्तों, इंडिगो चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं तो मैंने सीख के आप लोगों को पढ़ाया था कि लखनऊ, क्या था सर, लखनऊ। कौन सा स्टेट था सर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, बताएंगे सर लखनऊ। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन के पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। और बताएं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हाल ही फिलहाल बताया था कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। ब्रांड नेम किसका था, तो बताएंगे सर मेकअप मटेरियल का, या तो यहाँ पे मेकअप कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो मेकअप मटेरियल का नाम था मेरे भाई, क्या नाम था, तो बताएंगे सर पैनकेक। याद रखिएगा पैनकेक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही तो रहेगा क्या, सी। सो दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा अभी तक तैयारी बेटर तरीके से नहीं किए हैं, पूरे साल को आपने ऐसा ही गुजार दिए हैं, और आप भी चाहते हैं कि ये जो 2-4-5 महीना बची है हमारे पास, उसमें हम जमकर तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा खासा मार्क्स लाकर हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपके पास अच्छा खासा समय है। आपको एक राइट डायरेक्शन की आवश्यकता है, जो आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन दे रही है, जहां पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी। आप आर्ट्स फाउंडेशन, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप साइंस के क्लिक करें, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले को क्लिक करें। यहाँ पे इतना सा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया गया है मेरे दोस्तों, लेट ना करें, ये समय फिर आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए समय को महत्वपूर्ण मानकर इस तैयारी को लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही रफ्तार से गुजर रही है। हुआ इज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। आप बताएं मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था जेमिनी स्टूडियो का मालिक का नाम क्या था, मिस्टर वासन। क्या नाम था मेरे भाई, तो बताएंगे सर मिस्टर वासन। ऑप्शन नंबर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपके पेपर में भी ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जिद आड़ कर मेरे दोस्तों सामना करना है। डेनी कैसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। क्या नाम था भाई, तो आयरलैंड। कहां के थे फुटबॉल टीम का, तो बताएंगे सर आयरलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ए इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।
सोफीज वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। जो सोफीज थे ना भाई, उसका ड्रीम था, क्या बनने का ड्रीम था बताइए। जो सोफीज थे ना, उसका ड्रीम था बनने के लिए क्या, एक मैनेजर बनने का शौक था, और एक बनने का शौक था सर हमारा, एक एक्ट्रेस बनने का शौक था, और एक उसको बनने का मन था सर डिजाइनर। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों आपका पोएट्री सेक्शन से आ गई है। अब पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना, कभी कभी 3 मार्क्स का आता है तो कभी 2 मार्क्स का, क्योंकि अभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बिल्कुल बदल चुकी है। पहले 30 क्वेश्चन आता था, अब 20 क्वेश्चन आ रही है। तो इसको देखकर आप लोगों को तैयारी करना है। मैंने आप लोगों को कई पिछला वीडियो में बता रहा हूं या बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन घटेगी आपका क्वेश्चन का लेवल उतना टफ होती जाएगी। पहले 40 क्वेश्चन था, बहुत इजी आता था, फिर 30 क्वेश्चन अभी थोड़ा सा टफ हुआ, फिर 20 क्वेश्चन अभी हो गया है आप लोगों का, तो यहाँ पे और थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को क्वेश्चन आएगी। डिफिकल्ट का मतलब क्या, जिनको स्टोरी पता है वो क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे, इसलिए स्टोरी पता बहुत जरूरी है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माई मदर बिसाइड मी डजन ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ एन कॉर्बेस एंड रिलीज्ड विथ पेन। आप बताएं मेरे भाई, यहाँ पे पेन होगा, गलत लिखा हुआ है पेन, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन आएगा द गिवन एक्स्ट्रा इज टेकन फ्रॉम द पोयम। ये पोयम कहां से लिया गया था। ये जो 4 सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ये 4 सेंटेंस एक्चुअली कहां से लिए गए हैं, तो कूद कूद के बताएंगे मेरे दोस्त, खुशी खुशी से बताएंगे सर माई मदर एट 66। कहां से, माई मदर एट 66, एंड ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न चलिए आते हैं सर, देखते हैं कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट जो हमारे थे कमला दास, वो कहां ड्राइविंग कर रहे थे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो आपका बुक है इसके ऑथर का वो आपको याद रखना है, और मैंने ऑलरेडी इसका इमेजिंग एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को मैंने पोएट्री का हो या आपका फ्लेमिंगो बुक का हो या आपका विस्टास बुक का पूरा इमेजिंग पूरा मजाक में आप लोगों को मैं याद करवा दिया हूं। जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं दिखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर के फाइल को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको पोएट और उनका जो ऑथर है उनका और चैप्टर का नाम और ऑथर का ट्रिक आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल सही तो जगह क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा कोचिंग एयरपोर्ट जा रहे थे। कहां पे, कोचिंग एयरपोर्ट। इसी समय उसके माँ का मुंह खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी डेथ कर चुकी है, मतलब डेड बॉडी की तरह लग रहे थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप ऑफ वार डज द पोएट टेकन अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। बताइए मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वार्स विथ गेस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2000 अगर आपके पास पेपर है तो देखिएगा 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरा भाई, आप इजीली से यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मैं पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूँ। ये हमारा मॉडल सेट नंबर 1 था। इससे बाद अगर सेट 2 चाहते हैं जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, या आप लोग चाहते हैं कि सर इसके अलावा मुझे हिस्ट्री का करवाइए, मुझे और कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को कमेंट को देख के ही मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।